हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाइए। फिर से हम लेकर आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ, यानी कि आज जो हमारा सबसे अच्छा और मज़ेदार जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और उसमें कितने पार्ट होते हैं, फीमेल में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और मेल में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से जानने और पहचानने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्शन टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि दो टाइप के आपको जनन देखने को मिलेंगे। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखें, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जीवों की जरूरत होती है। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक ही जीव की जरूरत होती है। अब देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर भाग में नर युग्मक और मादा भाग में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, नर भाग में नर युग्मक और मादा भाग में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इन युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। मैं वो चीज जो मैं बोला हूं अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नर युग्मक में तथा मादा युग्मक में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इन दोनों प्रकार के युग्मकों यानी कि गैमेट से द्विगुणित, मतलब डबल द्विगुणित रचना युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। अब मैं यहाँ पे फिगर के जरिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया, नर युग्मक यानी कि एन सिंगल और मादा युग्मक यानी कि एन सिंगल। जब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अपने दिमाग में जोड़ेंगे, तो ये 2n हो जाएगा। n प्लस एन इक्वल्स टू 2n हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि इसमें हमको प्लस करना है इसीलिए 2n होगा। अब देखिए, नर युग्मक का n और मादा युग्मक का n, इन दोनों को जो हमने प्लस कर दिया तो युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हुआ, यानी कि द्विगुणित रचना 2n का निर्माण हुआ। अब देखिए, एसेक्सुअल यानी कि जो अलैंगिक जनन है, इसमें क्या कितने पार्ट होते हैं। मैंने इसमें बोला केवल एक ही जीव भाग लेता है। देखिए, मुख्य टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे तीन लिखा हूँ। बहुत सारी किताबें में दिया रहता है तीन टाइप के जनन, एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक और तीसरा जो होता है वो कायिक जनन होता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कायिक जनन यानी कि नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब जो पौधा आजकल जो हम बाजार में दिख रहे हैं छोटे जो होते हैं, उनको वेजिटेटिव के माध्यम से, आर्टिफिशियल के माध्यम से उसको करके नए पौधे का निर्माण किया जाए, ताकि आज जो उसमें फल लगे, जो उसमें फ्रूट्स लगे, वो जल्दी से निकल जाए। तो क्यों निकलते हैं, यही जो आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है ये सारा प्रोसेस। अब देखिए, मैंने बताया तीन टाइप के क्या होते हैं, जनन होते हैं, रिप्रोडक्शन। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट जो होता है वो सेक्सुअल, और दूसरा जो होता है एसेक्सुअल, और जो तीसरा होता है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हिंदी में अलैंगिक, दूसरा लैंगिक और तीसरा कायिक। कायिक जनन जो होता है यानी कि जो पौधों में होता है, पादप में, जो प्लांट में होता है, वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है वो कृत्रिमिक, यानी कि आदमी के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आप समझ चुके हो कि जो कायिक जनन होता है यानी कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप यानी कि प्राकृतिक जो नेचुरल कुदरती जो खुदा देते हैं, जो खुदा के द्वारा बनाया जाता है उसको हम प्राकृतिक, और जो दूसरा आदमी के द्वारा बनाया जाता है
उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिमिक यानी कि आर्टिफिशियल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, तो आप काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि आज ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग और दिमाग को भा जाने वाला है। अब देखें, जो अलैंगिक जनन होता है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, इसमें बहुत सारे भाग, इसकी कई विधियां हैं, यानी कि इसके कई सारे प्रोसेस, कई सारे मेथड है। उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें जनन होता है। एक होता है मुकुलन, जिसे हम इंग्लिश में बर्डिंग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन जो होता है अलैंगिक जन्म में होता है, और तीसरा जो होता है द्विविखंडन। इसके बहुत सारे मेथड हैं अलैंगिक जनन के रिप्रोडक्शन की क्रिया में। मैंने 3 इंपॉर्टेंट यानी कि मुकुलन, पुनरुद्भवन और द्विविखंडन यानी बर्डिंग, रीजनरेशन और बॉन्डिंग फ्यूजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। अब देखें, इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि मुकुलन का एग्जाम्पल जो बस्ट है वो हाइड्रा का है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, वो भी कैसे होता है, वो अलैंगिक जनन के माध्यम से होता है। अब देखिए, ये जो मैंने बताया कि मुकुलन हाइड्रा में, आप ये मुकुलन देख रहे हैं ना, ये मुकुलन है, इसमें क्या होता है, बर्डिंग, कलिकाएं निकलती इस तरीके से, कलिकाएं निकलती रहती हैं, जो कलिकाएं, इसी को हम बर्डिंग बोलते हैं। मान लीजिए हमारे ये मुकुलन हुआ, ये कलम को मुकुलन समझिए, इस मुकुलन में अगर इस तरह से शाखाएं निकले या बड्डी निकले तो उसको हम मुकुलन बोलेंगे। और किस तरह का इसमें जनन हुआ, अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल। इसका मतलब इसमें एक ही जीव भाग लिया जो इसके शाखा को निकाला है। अब देखें पुनरुद्भवन, मैं आपको बता दूं, जो अमीबा होता है, हम कई सालों से पिछले जो क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब मैं बता दूं कि जो अमीबा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अमीबा होता है इसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता होती है। अमीबा जो होते हैं, ये मान लीजिए एक अमीबा है, इस तरीके से अमीबा समझिए, जब ये अमीबा होता है तो ये द्विखंडन हो जाता है, विभाजित होता है, फिर दूसरा अमीबा, फिर ये विखंडन हुआ, फिर ये दूसरा, फिर ये 3 4, यानी कि अमीबा में यानी कि अमीबा में रीजनरेशन की जो क्षमता होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब द्विविखंडन ये भी अमीबा के अंतर्गत आता है। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे पुनरुद्भवन और द्विविखंडन का एग्जाम्पल जो है वो अमीबा है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अमीबा में पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती सबसे ज्यादा होती। अब ये चीज जो हमने कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते, इन चीजों को मैंने आपको बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से पढ़ा दिया है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं मेल और फीमेल के जो सिस्टम है, जो उनके ऑर्गन है, उन ऑर्गन के बारे में जानेंगे, क्या कैसे उसमें क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम मेल के बारे में जानेंगे, उसको फीमेल के बारे में। मेल में जानेंगे कि कितना उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है, जो अंग होता है, वो मेल में कौन होता है और फीमेल में कौन होता है, इसके क्या प्रोसेस हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें मुख्य जनन अंग विसरण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आदमियों में यानी कि हम इंसानों में जो मेन जनन तंत्र का जो अंग होता है वो विसरण होता है, यानी कि टेस्टिस होता है। टेस्टिड एक जोड़ी पाए जाने हैं यानी कि 2 पाए जाते हैं, उसमें विसरण कोश के अंदर वो स्थित होता है हमारा विसरण। ये जो हमारा विसरण होता है इस टाइप का, इस गोल टाइप का जो हमारा विसरण होता है, इस विसरण के अंदर ऊपर एक कवर रहता है जिसे हम विसरण कोश, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा विसरण होता है, टेस्टिस होता है, वो विसरण कोश के अंदर स्थित होता है, यानी कि ये विसरण कोश के अंदर हमारा टेस्टिस अंदर। इसमें शुक्राजन नलिकाएं होती है और उसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखें, हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो मुख्य जनन अंग है वो टेस्टिस है, और इसके जो भाग हैं यानी कि इस जनन तंत्र के, नर जनन तंत्र यानी आदमियों के जनन तंत्र के जो भाग होते हैं वो विसरण होते हैं, शुक्राशय होता है, मूत्रमार्ग होता है, शिशन होता है, मूत्रवाणी होता है। मैंने इसका यहाँ पे इंग्लिश नेम लिख दिया, टेस्टिस, सीमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा और पेनिस और वाल्स डिफरेंस।
और मादा जनन तंत्र का जो सबसे ज़्यादा खास या मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है ओवरी यानी कि अंडाशय। अब देखिए अंडाशय, इसके बहुत सारे भाग होते हैं मादा जनन तंत्र के। एक होता है अंडाशय, दूसरा अंडवानी, तीसरा योनि, चौथा गर्भाशय और पांचवा जो होता है योनि द्वार यानी कि वैगिनल ओरिफिस भी इसको हम बोलते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी, अंडवानी को ओविडक्ट। डक्ट मतलब होता है वाहिनी, कोई ट्यूब टाइप है जिससे हम किसी चीज को ले जाएं, मान लीजिए ट्यूब समझिए इसको, हम इसी किसी चीज को ले जा रहे हैं, कोई भी सामान या कुछ भी समझिए तो उसको डक्ट बोलेंगे, वाहिनी बोले। योनि यानी कि वैगिना, इसको यूरेथ्रा, इसको वल्वा। ठीक, अब देखिए अब मेल और फीमेल में कुछ ऐसे खास सहायक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रेरित करते हैं। वो बताते हैं कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो उभरने की या जागरण करने की वो भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे एसेसरी ग्लैंड होते हैं मेल और फीमेल में। सबसे पहले हम मेल के बारे में जानेंगे और मेल से क्या निकलते हैं और फीमेल के बारे में। तो एसेसरी ग्लैंड यानी कि मनुष्य में यानी कि जो ह्यूमन बॉडी यानी हम लोग जो है मेल हैं उसमें प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सिंगाड़े के आकार की होती है और जो काउपर ग्लैंड होती है ये मूत्रमार्ग को काउपर ग्लैंड, ये मैंने बताया कि जो प्रोस्टेट है सिंगाड़े के आकार की यानी कि इस तरीके से होती है सिंगाड़े के आकार की, और जो काउपर ग्रंथि होती है मूत्रमार्ग के, ये मूत्रमार्ग है इसके इस तरह से लगी होती है जो मूत्रमार्ग को चिकना यानी कि मूत्रमार्ग को चिकना और शुक्राणुओं के गमन में सहायक करते हैं। ये इसका काम होता है काउपर, और ये सिंगाड़े के आकार का होता है। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में सहायक ग्रंथियां होती है योनि के द्वारा, जो वैगिना होता है उसके साइड से यानी कि योनि समझिए इसके साइड साइड से बर्थोलिन क्या निकलता है, बर्थोलिन ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, या फिर बर्थोलिन ग्रंथि से सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो बर्थोलिन से निकलती हैं। और वो मैथुन के समय यानी कि मैथुन के समय वो क्या करते हैं, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेट का कार्य करते हैं जो महिलाओं की अंडवानियों को में काम आते हैं। यानी कि जब हम मैथुन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लुब्रिकेंट निकलता है यानी कि स्नेहक निकलती है जो उसको गमन में सहायक बनाती है। अब देखिए मेल और फीमेल में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जाता है वो आदमी के जानबूझकर, तो उस क्रिया में क्या किया जाता है, मतलब कैसे होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब देखिए जो नसबंदी होता है यानी कि वैसेक्टोमी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नसबंदी जो होता है ये आदमियों में होता है यानी कि मेल में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष के शुक्रवाणी यानी कि वास्ट डिफरेंस को काट कर, ये जो शुक्रवाणी इस तरह से निकलती है उसको वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है जिससे जो शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। इस तरह जो हमारा फर्टिलाइजेशन की जो एक्शन होती है वो नहीं हो पाती है। अब फीमेल में क्या होता है, इसमें नलबंदी होती है यानी टूबेक्टोमी होती है। इसमें क्या होता है महिलाओं की अंडवानियां जो होती है उनको काट कर बांध दिया जाता है, जोड़ दिया, जिससे अंडाणु जो होते हैं गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में नहीं पहुंच पाता। यूट्रस में मैं आपको बता दूं यूट्रस में ही जो शिशु जो 9 महीना 10 दिन रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ह्यूमन बॉडी यानी कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से बताया है कि किस तरीके से क्या होते हैं। तो आप एक मरतबा फिर इसको देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट मार लिए। तो आज का वीडियो जो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।